अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के एहतजाजें किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मसला है वो थमता हुआ नज़र आ रहा है। और वहीं पर जिस तरह से औक़ाफ़ की जायदादों को तबाह किया जा रहा है और जिस तरह से वक्फ बोर्ड नाकारा बन के बैठा है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करता, चाहे ये वक्फ बोर्ड तब का हो या फिर जब आंध्र प्रदेश था तब का हो। पूरी तरह से इनके ऊपर, ये वक्फ बोर्ड के ऊपर पॉलिटिशियनों का कब्ज़ा था और पॉलिटिशियन जिस तरह से चाहते हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, लीडर हो या रूलिंग पार्टी हो, कोई भी, ये लोग सिर्फ अपने अपने घर भरते रहे हैं। उनको ना गरीब आवाम का ख्याल आया, ना गरीब लोगों का ख्याल आया और ना ही तो बेवाओं का ख्याल आया। यही अपना ही घर भरते रहे, इनका हक मारते रहे। और जब इनके ऊपर तलवार लटकी, जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, तब ये लोग बेचैन हो गए। अगला पिछला सब निकलेगा, जब इंक्वायरी होगी जेलों को जाएंगे वो लोग, जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखे हैं। उनको कुछ नहीं होगा, ना होगा ना जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी तब तक होगा। बहरहाल ये खेल खेला गया, इसमें गरीब लोगों का नुकसान होता रहा। वक्फ बोर्ड पूरी तरह से नाकामी का काम करता रहा, जीते हुए केसेस हारता रहा। बहरहाल एक ऐसा ही मोहम्मद खलील नामी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को एक कंप्लेंट दिया, सीईओ को एक कंप्लेंट दिया और 2024 में दिया, 2025 में दिया। कंप्लेंट में ये है कि एक दरगाह है विजयनगर कॉलोनी की, वहाँ पर और फसलांसर का जो कब्रिस्तान है, कब्जे किए जा रहे हैं। और जिस तरह से नकली खबरें विजयनगर कॉलोनी की एक दरगाह में लगाए गए हैं, ये बताया गया है इस कंप्लेंट में। ये बहुत संजीदा कंप्लेंट है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि ये जगह को वक्फ बोर्ड अपने कंट्रोल में ले। वक्फ की जगह तो है लेकिन कंट्रोल में नहीं है, कोई और लोग इसको, एक जगह को चला रहे हैं। और यही वजह है कि आगे चलकर जिस तरह से दूसरी प्रॉपर्टियों का मसला हुआ, जहाँ दूसरी जायदादों का मसला हुआ, वहीं पर इसका भी ना हो, इसके लिए वक्फ बोर्ड अपने कंट्रोल में ले करके अपनी निगरानी में काम करें। क्योंकि यहाँ पर फेक खबरें बनाए गए हैं, ऐसा इल्ज़ाम है एक कंप्लेंट में। दूसरी तरफ जो फसलांसर का कब्रिस्तान है, पूरी तरह से कब्ज़ा होता जा रहा है, जहाँ हम बारहा ये कहते हुए नहीं थकते कि अगर ये बिल पास होगा तो हमें दफनाने नहीं दिया जाएगा, मसाजिदों को गिराया जाएगा, दरगाहों को गिराया जाएगा। कैसे गिराया जाएगा? आज मस्जिदों की ज़मीनों को कब्ज़ा करने वाला भी एक मुसलमान है, दरगाहों की ज़मीनों को कब्ज़ा करने वाला भी एक मुसलमान है, कब्रस्तानों को कब्ज़ा करने वाला भी एक मुसलमान है, लैंड ग्राबी करने वाला भी एक मुसलमान है। फिर हम दूसरों पर तोहमत लगाते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप इस तरह के काम करेंगे तो दूसरों को मौका मिलेगा, वो तो और ज़्यादा करेगा। यहाँ पर गलती हमारी है कि हम सही तरीके से काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। बहरहाल आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लेंट में क्या दिया गया है वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड अभी तक नींद से क्यों नहीं जागा। देखते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद खलील नामी एक शख्स ने वक्फ बोर्ड को चेयरमैन और सीईओ को कंप्लेंट किया। ये कंप्लेंट दरगाह हजरत सैयद सादात शाह हुसैन कादरी जो वाक़ई विजयनगर कॉलोनी में है, यहाँ के जिम्मेदारों के खिलाफ दिया, जो लोग गैर कानूनी तरीके से इस दरगाह को चला रहे हैं और इस दरगाह में इलीगल तरीके से डुप्लीकेट खबरें बनाए हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ी बात है। डुप्लीकेट खबरें बना करके यहाँ पर एक धंधा चलाया जा रहा है। इनका ये मुतालिबा है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड अपने कंट्रोल में ले, तहकीकात करे और जो भी इसमें कसूरवार है उस पर कार्रवाई करे और वक्फ बोर्ड इस दरगाह को अपने कंट्रोल में ले, वरना ये जमीन का मसला होगा और बहुत सारे लोगों की इस पर नजर है और एक नया धंधा यहाँ पर शुरू होगा। ये उनका इल्जाम है। मजीद उन्होंने कंप्लेंट में लिखा कि जिस तरह से अहमदनगर डिवीजन फसलांसर में कब्रिस्तान का जो हालत होते जा रही है, दिन पे दिन जिस तरह से कब्रिस्तान के तरफ कब्जे होते जा रहे हैं, इसको भी रोकने की जरूरत है, इसको गिराने की जरूरत है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पक्के मकानात बनाए जा रहे हैं, पक्के मलगियां डाले जा रहे हैं, कारोबार का अड्डा बनाया चुके हैं कब्रिस्तान की जगह को, इसको भी रोकने की जरूरत है। ये भी उन्होंने गुजारिश की। क्या ये रुकेगा? जहाँ हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हुए नहीं थकते, लेकिन तबाही जो करे हैं उसके जिम्मेदार हमारे ही लोग हैं। हमारे लोग हर जगह कब्जे कर चुके हैं। हम दूसरों से क्या शिकवा गिला करेंगे? आपके ऐसे हरकतों की वजह से दूसरों की हिम्मत बढ़ी है, इसलिए दूसरे लोग और बड़े कारनामे करने की सोच रहे हैं। आधे तो काम आप कर चुके हैं, कोई जमीन बाकी नहीं रखे, हर जगह पे इस तरह का कब्जे करके रखे हैं। बहरहाल ये दो चीजें हैं और बताया ये भी गया है कि वक्फ बोर्ड इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है।
यही वजह है कि ऐसे जमीनों पे, ऐसे जगहों पे वक्फ बोर्ड तवज्जो नहीं देता। यही वजह है कि इस तरह के जमीन कब्जा हो जाते हैं या फिर दूसरे लोग कब्जा करके बैठ करके एक नया धंधा शुरू करते हैं। ये जो कंप्लेन है, कंप्लेन के आधार पर हमने ये खबर बताए हैं और जरूरी है कि वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार और मौजूदा हुकूमत फौरन इस पर तवज्जो दे कि आखिर माजरा क्या है, क्या ये कंप्लेन में लिखी हुई बात, क्या खबरें डुप्लीकेट है, या कंप्लेन में लिखी हुई बात, क्या वक्फ बोर्ड में तो जमीन है लेकिन कंट्रोल नहीं है, कोई और लोग कंट्रोल कर रहे हैं, कोई और लोग अपना धंधा चला रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं और आगे चलकर जमीन कब्जा हो सकती है। इस पर तहकीकात करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये कंप्लेन को सीरियस लिया जाए और इस मामले में कार्रवाई की जाए। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद।